गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, विजेंद्र बोला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, अपन बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। बुद्धि वाला चैप्टर में अपने उनके सिद्धांत है, बुद्धि का अर्थ है, विशेषताएं हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बुद्धि के जो प्रकार है वे अपन ने पढ़ ली है। आज जो अपन टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण या मापन। बुद्धि परीक्षण या मापन। देखो, जो सफल मापन है वो 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया था। इस अल्फ्रेड बिने के आधार पर इन जो मापन है, इन मापन को अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो कैसे, यानी बिने आया था कब? 1905, यानी 1905 से 1911 तक रहा था। 1911 यानी 1905 में इन्होंने बुद्धि का एक सफल मापन दिया था और 1911 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इससे पहले यानी बिन्ने के पूर्व काल यानी पहले का काल, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्व काल। यानी बिन्ने का पूर्व का काल, फिर आता है बिन्ने का काल, बिन्ने का काल, और फिर आता है बिन्ने के बाद का काल। यानी बिन्ने के पूर्व का काल यानी बिन्ने 1905 में आए, इससे पहले का काल, और बिन्ने का बाद यानी 1905 से 1911, जो 1911 इनके मध्य का काल, और बिन्ने के बाद का काल। देखो, ये जो पूर्व का काल था, ये काल था, इसमें अवैज्ञानिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैज्ञानिक काल। अवैज्ञानिक काल। अवैज्ञानिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो एक आधार माना गया था कि बुद्धि का मापन है वो कैसे होता था? शरीर रचना। शरीर रचना यानी शरीर रचना के आधार पर बुद्धि का मापन होता था। कैसे? यानी व्यक्ति का जो शरीर है, जैसे कोई लंबा चौड़ा हो या पतला हो, यानी लंबा चौड़ा व्यक्ति है, अगर हष्ट पुष्ट व्यक्ति है तो उसको संज्ञा दी जाती थी कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यदि किसी व्यक्ति का जो शरीर है वो दुबला पतला है तो उसे मंद बुद्धि वाला माना जाता है। यानी शरीर रचना के आधार पर बुद्धि का क्या किया जाता था? मापन किया जाता। कब? बिन्ने के पहले, यानी बिन्ने के पहले। जब बिन्ने आया था 1905 में, अल्फ्रेड बिन्ने ने, इसने बुद्धि का मापन किया था। वो मापन किया था मानसिक आयु के आधार पर। मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का मापन किसने किया था? अल्फ्रेड बिन्ने ने किया था 1905 में। फिर बिन्ने की मृत्यु के बाद जो काल आया, उस काल में बुद्धि का मापन होने लगा बुद्धि लब्धि के आधार पर। किसके आधार पर होने लगा? बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो आज अपन चर्चा करते हैं 2-4 टॉपिक जो परीक्षण से संबंधित है। परीक्षण देखते हैं आज, बुद्धि परीक्षण। देखो, बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और ये आ गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी एक समय में किसी एक व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। कैसे? मान लो जैसे अपने IAS है, SI है, जिसका इनका इंटरव्यू होता है, तो उनमें एक समय में एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, एक को करके परीक्षण लिया जाता है। जैसे आपका जो एग्जाम होती है, सीनियर की एग्जाम, प्रैक्टिकल कॉलेजों में प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, जिसे जो एग्जामिनर होता है वो वाइवा लेता है, वो भी एक व्यक्ति को बुलाता है, या फिर समूह में बुलाता है तो वो सामूहिक हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति को बुला रहा है तो वो परीक्षण जो वाइवा ले रहा है वो कैसा परीक्षण हो रहा है? व्यक्तिगत, यानी एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण करना, वो क्या आएगा? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। सामूहिक में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को, जैसे आप किसी क्लास में कक्षा टेस्ट लेते हो तो वो सामूहिक होता है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो परीक्षण किया जाता हो उसे क्या कहेंगे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कैसे?
जैसे आर्मी वगैरह है, सेना में भर्ती वगैरह, उनकी जो टेस्ट होता है, जैसे दौड़ होती है, तो वो सामूहिक में दौड़ाया जाता है, 15-20 का एक बेस बनाया जाता है। या फिर जो टेस्ट होता है, लिखित जो टेस्ट होता है, वो भी क्या होता है, सामूहिक। तो वर्तमान में जो जोर दिया जाता है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण अधिक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, धन कम खर्च होता है, यानी समय भी कम लगता है और धन भी क्या होता है, कम खर्च होता है। अगर ये व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है ये करते हैं तो इसमें क्या लगेगा, समय भी अधिक लगेगा और धन जो खर्च है, रुपए पैसे, वो भी क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। इनको अपन अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसको भी अपन बोल सकते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखो होता क्या है, शाब्दिक नाम से स्पष्ट है, शब्दों, यानी ऐसा परीक्षण जिसके अंतर्गत क्या हो, शब्दों का प्रयोग किया जाता हो। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कहानी वगैरह, या एक इसको अपन ये भी बोल सकते हैं पेपर पेंसिल बुद्धि परीक्षण भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये पढ़े जो लिखे हुए व्यक्ति हों उन पर किया जाता है। जैसे कोई आपको टेस्ट लेना है, इस बच्चे की जांच करनी है आपको शाब्दिक, तो आप उसको 4-5 क्वेश्चन दोगे उसको आंसर लिखने के लिए, तो वो क्या करेगा, आंसर लेके आएगा। अगर वो व्यक्ति शिक्षित है तो आंसर लिखेगा, वो शाब्दिक के अंतर्गत आएगा। अगर व्यक्ति अनपढ़ है या गूंगा बहरा है तो उसको आप क्या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं करा सकते। उसको कैसा परीक्षण कराओगे, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कराओगे। कैसे? उनको चित्र बनाना या किसी इशारों के माध्यम से समझाना कि ये क्या चीज है, तो वो इशारे में बता देगा ये या चीज है। यानी अनपढ़ व्यक्ति, गूंगे बहरे, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनसे कौन सा परीक्षण किया जाता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। यानी इसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। और शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसमें शिक्षित व्यक्ति ये बुद्धि परीक्षण पर कर सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति करा सकता है। इसे पेपर पेंसिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेपर और पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेपर पेंसिल बुद्धि परीक्षण कहते हैं। देखो दोनों सेम से हैं, कोई अंतर नहीं है। शाब्दिक यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या कहेंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें शिक्षित व्यक्तियों पर ही बुद्धि परीक्षण किया जाता है, ये सामूहिक होता है। जैसे आप शब्दों में, जैसे कोई किसी एग्जाम लेनी हो, जैसे परीक्षाएं होती हैं, तो वो क्या होता है, सामूहिक रूप से होती है, शाब्दिक होती है, क्योंकि उसमें आपको लिखना पड़ता है। शाब्दिक अशाब्दिक ये व्यक्ति वो लिखते हैं जो शिक्षित होते हैं। अनपढ़ व्यक्ति को अपन शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भाषा का ज्ञान नहीं है। जबकि अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें अपन उन व्यक्तियों को कोई कहानी दे सकते हैं, या जो अधूरे वाक्य हैं, या किसी चित्र बना सकते हैं, या इशारों के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, तो वो कौन सा आएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब देखो इसमें अंतर क्या होता है, यानी अंतर क्या होता है शाब्दिक अशाब्दिक में। शाब्दिक परीक्षण या बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण, इसमें अंतर क्या होता है, देखो अंतर यानी दोनों में अंतर होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये शिक्षित व्यक्तियों पर ही किया जा सकता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किससे किया जाता है, जो भाषा का ज्ञान हो, जो पढ़ना लिखना जानते हो, उसी पर कौन सा परीक्षण किया जाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये किसी भी प्रकार के व्यक्तियों पर किया जा सकता है, अनपढ़ व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है, छोटे बच्चों पर भी किया जा सकता है, और शिक्षित व्यक्ति उन पर भी किया जा सकता है। इस परीक्षण में पेपर पेंसिल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कौन से परीक्षण में, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पेपर पेंसिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ये क्या होता है, शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें क्या लिखाई जाती है, इसमें कोई कहानी वगैरह या कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके आंसर लिखकर देना होता है। जबकि अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है, इसमें कहानी से संबंधित कोई मैटर नहीं होता है, इसमें अधूरे वाक्य, चित्र वगैरह दिए जाते हैं, इशारों पर किया जाता है। ये इसमें छोटी छोटी बातें हैं।
फिर देखो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है उसे व्यक्तिगत परीक्षण कहेंगे, और दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो परीक्षण किया जाता हो उसे क्या कहेंगे, सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। इन दोनों में देखो अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है इसमें ये होता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है इसमें क्या लगता है, समय अधिक लगता है और धन है यानी खर्च है वो भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसमें क्या आ जाएगा, समय वो कम लगता है, जो खर्च है वो क्या आता है, कम आता है, खर्च वो कम आता है। और ये देखो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, जो व्यक्तिगत ये इंटरव्यू से संबंधित है, किससे संबंधित, इंटरव्यू से संबंधित है। यानी एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि का मापन किया जाना, यानी उसके बारे में एक व्यक्ति को बुलाकर पूछना आपका क्या नाम है, कुछ आंसर दे देता है, पेपर बनाकर उस पेपर पर लिखने होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सभी यानी 3-4 जो व्यक्ति होते हैं, जितने भी व्यक्ति उन सभी को एक पेपर तैयार किया, कोई भी एक पेपर तैयार किया और वो पेपर उनको दे दिया और सभी एक साथ में आंसर अलग अलग बैठा दिया और एक साथ में जो आंसर लेते हैं तो वो क्या आ गया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण आ गया। कौन सा परीक्षण हो गया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है इसमें, यानी व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है इसमें क्या होता है, इसमें जो आंसर दे रहे हैं यानी एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, एक का अपना इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें गुंजाइश नहीं है कि ये व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता ले सके, यानी ये किसी दूसरे की नकल कर सके, इसमें कोई सहायता नहीं, क्यों अपने पास एक ही व्यक्ति एक का ही ले रहे हैं। लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इसमें यानी टिप्पणी की होती है, क्या होती है, इसमें व्यक्ति होता है एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे, जैसे ये व्यक्ति का एक पेपर है चारों का, लेकिन ये इससे सवाल पूछ सकता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण है इसमें जो परीक्षण है, जो मापन अपन ले रहे हैं, ये एक सही नहीं है कि ये जो बच्चे का जो आंसर दिया सही नहीं, खुद नहीं दिया, तो इसमें टीचिंग यानी जो क्या होता है, इसमें एक दूसरे की नकल करने की संभावना रहती है, कौन से, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। लेकिन व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण इसमें एक दूसरे नकल करने की कोई संभावना नहीं होती है। ये जो परीक्षण थे, आज एक छोटा सा टॉपिक था अपना, कल इनके आगे जो बुद्धि परीक्षण है, जो कौन से चंद्रमोहन भाटिया का बुद्धि परीक्षण है, गुड इवनिंग ड्रॉप का मेन बुद्धि परीक्षण, ये परीक्षण है, ये अपन कल पढ़ेंगे।